भदोही जिले का सबसे अधिक देखे जाने वाले चैनल सत्यम न्यूज वेब टीवी में आपका स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। एक बार फिर सबसे विश्वसनीय फटाफट खबरों को लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। चौरी में चोरी की वारदातों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। पंचायत चुनाव सिर पर है, ऐसे में बढ़ते इस तरह के वारदात से हर कोई भयभीत है। चौरी इलाके में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से इलाके वासी काफी सहमे हुए हैं। एक बार फिर चोरों ने चौरी इलाके के सुरहन गांव में चोरी की वारदात को अंजाम देकर भय फैला दिया है। इस बार चोरों ने सुरहन गांव निवासी गंगा सिंह तथा स्वर्गीय विभूति नारायण सिंह के घर को खंगाला है। आपको बता दें कि स्वर्गीय विभूति नारायण सिंह की पत्नी अपने बहू के साथ घर पर रहती हैं। बच्चे सूरत व मुंबई में रहते हैं। बीती रात चोरों ने घर का दरवाजा तोड़कर अलमारी में रखा लगभग 8 लाख रुपए के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया है। साथ ही कुछ जरूरी कागजात भी उठा ले गए हैं। इसी तरह पड़ोस के ही गंगा सिंह के यहाँ चोरों ने छत के सहारे कमरे में घुसकर 6000 नगद व 2 लाख रुपए के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया है। एक ही रात 2 घरों में हुए भीषण चोरी से ग्रामीणों में भय है। सुबह मकान के अंदर का बिखरा सामान देख परिजनों के होश उड़ गए। सूचना पर यूपी डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल कर लौट गई। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा के समीप शुक्रवार की रात 8 बजे एक तेज रफ्तार कंटेनर की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। युवक के मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस घटना के बारे में बताया जाता है कि औराई थाना क्षेत्र के नएपुरा सुल्तानपुर के अहिमनपुर निवासी लालता यादव का 24 वर्षीय पुत्र राम कुमार यादव टोल प्लाजा पर फास्ट टैग लगाने का काम करता था। शुक्रवार की रात वह वाहनों में फास्ट टैग लगा रहा था। इसी बीच एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कंटेनर ने राम कुमार यादव को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद चालक घटना स्थल पर कंटेनर छोड़कर भाग निकला। सूचना लगते ही परिजन सहित गांव के काफी लोग घटना स्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने रात में ही एम्बुलेंस से शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कंटेनर को अपने कब्जे में ले लिया। घर के नौजवान युवक की मौत से परिजन पूरी तरह सुध बुध खो बैठे हैं। सभी का रो रो कर बुरा हाल है। ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पटेल नगर में मकान बंटवारे को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्ष से लगभग आधा दर्जन लोगों को चोटें आई हैं। पुलिस ने सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज कराकर 151 के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। बताया जाता है कि मोहल्ला पटेल नगर निवासी अमरनाथ सोनकर व कन्हैयालाल सोनकर के बीच मकान बंटवारे को लेकर शनिवार को मारपीट हो गई। इस मारपीट में दोनों पक्षों से 1.5 दर्जन से अधिक लोग आमने सामने हो गए। देखते ही देखते लाठी डंडा व ईंट पत्थर चलने लगे। लगभग 1 घंटे तक चले इस मारपीट में आधा दर्जन लोगों को चोटें आई हैं, जिसमें एक को गंभीर चोट आई है। मारपीट से मोहल्ले में अफरा तफरी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही मोहल्ला पटेल नगर में पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को लेकर महाराजा चेत सिंह राजकीय जिला चिकित्सालय अस्पताल पहुंची, जहां घायलों का इलाज करने के बाद दोनों पक्षों से महिला पुरुष सहित कुल 13 लोगों के ऊपर 151 के तहत कार्रवाई करते हुए जेल रवाना कर दिया है। भदोही जिले में चोर मस्त, पुलिस चोरों के आगे पूरी तरह पस्त नजर आ रही है। हौसला बुलंद चोर आए दिन जिले के अलग अलग इलाकों में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। जिले का कोई भी इलाका चोरों से महफूज नहीं है। चोरों ने भदोही शहर कोतवाली इलाके के नूरखापुर कालीन बुनाई कारखाने का मेन गेट तोड़कर उसमें रखा 5 झाल सूत, जिसकी कीमत लगभग 18,000,
तथा काती उठा ले गए हैं। इस संबंध में बाजार सलावत खान निवासी अतहर परवेज उर्फ पप्पू ने यूपी डायल 112 पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस को बताया कि उसका कारखाना नूरखापुर स्थित बड़े कब्रिस्तान के समीप है। रोज की तरह वह अपना कारखाना बंद कर घर चला गया। सुबह जब कारखाना पहुंचा तो गेट टूटा हुआ था, अंदर से काती सूत गायब थे। कालीन बुनाई कारखाने में हुई चोरी की वारदात से मोहल्ले वासियों में खौफ व्याप्त है। अतहर परवेज उर्फ पप्पू ने पुलिस को बताया कि मोहल्ले में जुआरियों शराबियों का देर रात तक जमघट लगा रहता है। यही लोग चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ज्ञानपुर के विकास भवन के समीप कंसापुर स्थित कांसीराम आवासीय कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिले के डूडा अधिकारियों के संग टीम जांच के लिए पहुंची थी। बताया जाता है कि काफ़ी समय से डूडा को शिकायत मिल रही थी कि कंसापुर स्थित कांसीराम आवासीय कॉलोनी में काफ़ी लोग अवैध रूप से रह रहे हैं। सूत्रों की माने तो अधिकारियों के मुताबिक कुछ अवैध कारोबार की भी सूचना मिल रही थी। इन्हीं सब बातों को लेकर शनिवार को अचानक डूडा के अधिकारियों के साथ अपर जिलाधिकारी जांच के लिए धमक पड़े। कांसीराम आवासीय कॉलोनी पर टीम के पहुंचने से हड़कंप मच गया। पूरे मामले की जांच कर अधिकारियों ने रिपोर्ट मांगी है। साथ ही कहा कि अवैध रूप से रह रहे लोगों से तत्काल आवास को खाली कराया जाए। ज्ञानपुर विकासखंड के रमईपुर के ग्रामीण शनिवार को डीएम को एक पत्र सौंपते हुए गांव के दबंग कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। रमईपुर के कार्ड धारक राजकुमारी, मालती, जड़ावती, जयदेवी, कपूरचंद सहित लगभग 3 दर्जन से अधिक कार्ड धारकों ने हस्ताक्षर युक्त पत्र डीएम को सौंपते हुए आरोप लगाया है कि रमईपुर का कोटेदार कार्ड धारकों का राशन कार्ड अपने पास जबरदस्ती रख लिया है। अंगूठा लगवाने के बाद राशन नहीं दे रहा है। कभी कभी 1 या 2 किलो प्रत्येक कार्ड धारकों को राशन दे देता है। विरोध करने पर कार्ड को निरस्त करने की धमकी देता है। डीएम से शिकायत करते हुए कार्ड धारकों ने कोटेदार के खिलाफ जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को चोरी के खुलासे के मामले को लेकर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। शुक्रवार को ज्ञानपुर कोतवाली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सीओ भूषण वर्मा ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व सुभाष उपाध्याय की बाइक को चोरों ने उनके घर के सामने से उड़ा दिया था। इसी तरह छोटेलाल मौर्य के घर में चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया था। इन्हीं चोरी के खुलासे में पुलिस लगी हुई थी। ज्ञानपुर कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक प्रमोद सिंह, उप निरीक्षक आशीष कुमार, असनाव चौकी हेड कांस्टेबल वेद प्रकाश दुबे व बुल्लू यादव की टीम चोरों के धर पकड़ में लगी हुई थी। पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए आकाश उपाध्याय उर्फ धम्मू बनकट, साकेत तिवारी उर्फ भोला बेदपुर ज्ञानपुर को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 1 बैग, 9 मोबाइल, 1 सोने की लॉकेट, 1 चांदी की चैन व 1 बाइक बरामद करते हुए चोरी का खुलासा किया है। सूर्यामा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 7 इंदिरा नगर में पूर्व माध्यमिक विद्यालय के पास एक विवादित भूमि का उप जिलाधिकारी भदोही योगेंद्र कुमार के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम पैमाइश के लिए पहुंची थी। आपको बता दें कि टीम में राजस्व निरीक्षक श्यामलाल, हल्का, लेखपाल, सिद्धनाथ व कामेश्वर मिश्रा सहित सूर्यामा पुलिस की मौजूदगी में इस विवादित भूमि की पैमाइश कराई गई। इस भूमि का विवाद गिरजा शंकर बनाम धर्मराज के बीच चल रहा था। प्राथमिक विद्यालय के पास गाटा संख्या 483 की इस विवादित भूमि का राजस्व विभाग की टीम ने पैमाइश की है। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी जमा रही। समाजवादी पार्टी के पूर्व सदर विधायक भदोही जाहिद बेग शुक्रवार को पचभैया स्थित समाजवादी पार्टी विधानसभा कार्यालय पर पत्रकारों से मुखातिब थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल बीत गए, लेकिन विकास के मुद्दे पर बताने के लिए मुख्यमंत्री के पास कुछ भी नहीं है।
कहा कि 4 साल में सिर्फ जिलों के नाम बदले गए और सपा सरकार की योजनाओं का उद्घाटन किया गया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास तो नहीं हुआ, लेकिन अपराध जरूर बढ़े हैं। सपा के पूर्व विधायक जाहिद बेग ने कहा कि भदोही में रोडवेज बस डिपो व अस्पताल पूर्व की सरकार के समय से ही बनकर तैयार है, अभी तक उसे चालू नहीं किया गया। गजिया ओवरब्रिज को सत्ता पक्ष द्वारा ही 4 साल तक लटका के रखा गया और गड्ढा खोदकर दिक्कत बढ़ा दी गई। कहा कि इस संबंध में सोमवार को उपजिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस मौके पर हसनैन अंसारी, पन्नालाल यादव, सोमनाथ यादव मौजूद रहे। भदोही शहर के इंदिरा मिल स्थित मोरवा पुल कारपेट सिटी के समीप तेज रफ्तार ईंट लदा एक बेकाबू ट्रैक्टर ट्राली पलट गया। तेज आवाज के साथ पलटे ट्रैक्टर ट्राली से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। ट्रैक्टर पलटने से भदोही चौरी मार्ग पर कुछ देर के लिए आवागमन में भी लोगों को काफ़ी परेशानी हुई है। आपको बता दें कि भदोही जिले में संबंधित विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते कृषि कार्य के नाम पर बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्राली औद्योगिक कार्य में लगे हुए हैं, जिससे आए दिन हादसे भी हो रहे हैं। ट्रैक्टर ट्राली पलटने से ईंट सड़कों पर बिखर गया। काफ़ी देर तक लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। लगभग 1 वर्ष पूर्व लॉकडाउन उल्लंघन के मामले को लेकर भदोही शहर कोतवाली इलाके के काजीपुर स्थित एक मरकज से 11 जमातियों पर कार्रवाई करते हुए भदोही कोतवाली पुलिस ने जेल रवाना कर दिया था, जहां बांग्लादेशी 11 जमातियों का मामला लखनऊ कोर्ट तक पहुंचा था। इन बांग्लादेशी जमातियों पर आरोप था कि टूरिस्ट वीजा पर यह सभी जमाती दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली से भदोही आ गए थे, जिसकी सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी। जहां लखनऊ कोर्ट ने इन 11 जमातियों को 1500 रुपये का जुर्माना लगाते हुए जमानत दे दी है। जहां शुक्रवार को इन बांग्लादेशी जमातियों को लगभग 1 साल के बाद राहत मिली है। भदोही कोतवाली पुलिस की मौजूदगी में एक बस से इन विदेशी जमातियों को बांग्लादेश बॉर्डर तक के लिए रवाना कर दिया गया है। यह बस भदोही शहर से रवाना हुई है, जहां बड़ी संख्या में लोग जमा रहे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भदोही जिले की अंतिम आरक्षण सूची जारी कर दी गई है। यह आरक्षण सूची हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीएम आरिका अखौरी ने जारी करवा दी है। विकास खंडों पर आरक्षण सूची चस्पा होने के बाद लोग अपने अपने ग्राम सभाओं की सूची देखते नजर आए। आपको बता दें कि 2015 के आधार पर जारी सूची में भदोही जिले के 15 जिला पंचायत सदस्यों के वार्ड सहित 300 ग्राम सभाओं का आरक्षण बदल दिया गया है। 23 मार्च तक आपत्ति व 24 तथा 25 को आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। आपको बता दें कि आरक्षण सूची जारी होने के बाद जहां कुछ उम्मीदवार मायूस हुए, वहीं कईयों की बाहें खिल गई। सोशल मीडिया तो बैनर व पोस्टरों से पूरी तरह पट गया है। भदोही शहर के इंदिरा मिल स्थित अहमदपुर फुलवरिया के दलित बस्ती के लोगों द्वारा एक भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। कब्जे की सूचना पर यूपी डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जाता है कि भदोही शहर के जमुंद कोटबाड़ा निवासी शेख सलीम की दलित बस्ती के समीप जमीन है। आरोप है कि दलित बस्ती के कुछ लोग उक्त भूमि पर मिट्टी डालकर कब्जा कर रहे थे और SC/ST मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे थे। जहां शेख सलीम ने इसकी सूचना यूपी डायल 112 पुलिस सहित नई बाजार पुलिस को दी। मौके पर जैसे ही पुलिस पहुंची, कब्जा करने वाले भाग खड़े हुए और निर्माण कार्य को पुलिस ने रुकवा दिया।
भदोही जिले की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मी सिंह ने कहा कि शासन से आदेश मिलने के बाद भदोही जिले में आने वाले प्रवासियों की जांच कराए जाने का निर्देश दे दिया गया है। आपको बता दें कि देश के लगभग 70 जिलों में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार भी काफ़ी सख्त हो गई है। शासन ने भदोही जिले के स्वास्थ्य विभाग को भी निर्देश दिया है कि गैर प्रदेशों से आने वाले प्रवासियों की जांच कराई जाए। इसके लिए भदोही जिले के रेलवे स्टेशनों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात कर दी गई है। सीएमओ डॉक्टर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि देश में संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए एक बार फिर प्रवासी भदोही की तरफ रुख करने लगे हैं। अब तक 161 प्रवासी भदोही आ चुके हैं, जिसमें एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जांच के साथ ही सैंपलिंग भी शुरू करा दी गई है। नहीं, हम लोग को आदेश आ चुका है। प्रवासी जितने भी आ रहे, जितने भी ट्रेन्स हैं, जैसे भदोही में, सुरयामा में एंड ज्ञानपुर रोड पे जितने भी ट्रेन्स आ रही हैं, उन लोगों की प्रवासियों से हम लोग पूरा हमारी टीम्स लगी हुई हैं, वहाँ जाके उन लोगों की जांच भी कर रही हैं एंड सैम्पलिंग्स भी हो रही हैं। प्रवासी हमारे यहाँ टोटल 161 प्रवासी आ चुके हैं कल तक, जिसमें अभी तक तो एक ही पॉजिटिव आया था। वो लड़का बॉम्बे से आया हुआ था। सत्रह अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को लेकर शनिवार को बड़ी संख्या में प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज्ञानपुर स्थित जिला मुख्यालय पर पहुंचकर नारेबाजी करते हुए खूब गरजे हैं। इस दौरान राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व राज्यपाल को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी भदोही को सौंपा है। पार्टी के जिलाध्यक्ष महेंद्र कुमार बिंद के नेतृत्व में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि केवट, बिंद, निषाद, मल्लाह, कश्यप, राजभर, प्रजापति, मछुआरा, कुम्हार समेत 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। इस दौरान पार्टी के जिलाध्यक्ष महेंद्र कुमार बिंद ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पार्टी अपना पूरा दमखम दिखाते हुए चुनावी मैदान में उतरेगी। इस मौके पर रामदास, आशीष, संतोष, शिवमंगल मौजूद रहे। सुरयामा भदोही मार्ग के कॉर्डर गेट के पास शनिवार की शाम एक टवेरा वाहन के टक्कर से 17 वर्षीय किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने वाहन सहित ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि सुरयामा के छपरिया गांव निवासी राजेंद्र प्रसाद पाठक के यहां एक किशोर बंटी शनिवार की शाम साइकिल से चौथार बाजार जा रहा था। अभी वह छपरिया गांव से निकलकर सुरयामा भदोही मार्ग पर पहुंचा ही था कि तभी एक टवेरा 4 पहिया वाहन ने किशोर के साइकिल में टक्कर मार दी, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोग तत्काल घायल किशोर को सीएससी सुरयामा ले गए, जहां डॉक्टरों ने घायल किशोर को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने वाहन सहित ड्राइवर को अपने कब्जे में ले लिया। चार साल में प्रदेश के बदहाली का उत्सव मनाने वाली सूबे की भाजपा पहली सरकार है। यह बड़ा बयान दिया है आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष मनोज गुप्ता ने शुक्रवार को भदोही शहर के स्टेशन रोड स्थित अयोध्यापुरी एक प्रतिष्ठान में पत्रकारों से बातचीत के दौरान आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष मनोज गुप्ता ने कहा कि 4 साल में किसान, बेरोजगार, बुनकर, व्यापारी बदहाल व परेशान हुआ है, लेकिन सूबे की योगी सरकार इसी बदहाली का उत्सव मना रही है। कहा कि सरकार जनता से जुड़े हर मुद्दे पर पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। कहा कि भाजपा की सरकार 4 साल में अपने चुनावी वायदे को भी पूरा नहीं कर पाई है। भाजपा सरकार ने किसानों व नौजवानों को धोखा दिया है। प्रेस वार्ता में इजहार अंसारी, फैजान अंसारी, महेंद्र नाथ पाल, राजीव पाल आदि मौजूद रहे। शनिवार को मां सरस्वती समाज कल्याण सेवा समिति व केस कलाकार संघ की एक बैठक गोपीगंज नगर के बाबा बड़े शिव मंदिर परिसर में आयोजित की गई है। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में केस कलाकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजय प्रताप शर्मा रहे। इस दौरान बैठक में मौजूद लोगों में मुख्य अतिथि ने कहा कि नाई समाज अपने अस्तित्व के प्रति काफ़ी पिछड़ा है।
इसकी मुख्य वजह है कि शिक्षित न होना। कहा कि राजनीतिक भागीदारी की कमी तथा आपसी एकता में कमी भी पिछड़ापन का कारण है। कहा कि जब तक हमारा समाज अपने स्वाभिमान और एक मंच की वकालत नहीं करेगा, तब तक हम केवल पतन की स्थिति में ही रहेंगे। सभा का संचालन समर बहादुर शर्मा व अध्यक्षता विजय प्रताप शर्मा ने किया। इस मौके पर अमर बहादुर शर्मा, सुभाष शर्मा, बेचूलाल व डॉक्टर रविशंकर शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर में मेघा एवं सशक्त महिला सम्मान समारोह के तहत मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रोफेसर अनीता गोपेश ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए अपनी ऊर्जा एवं शक्ति का सकारात्मक प्रयोग और एवं प्रतिभा का इस्तेमाल देश और समाज के विकास के लिए करने की सीख दी। इसी तरह महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर PN डोंगरे ने मातृ शक्ति को नमन करते हुए कहा कि यह मातृ शक्ति ही है जो अपनी ममता एवं दुलार की शीतल छाया में अपने बच्चों के व्यक्तित्व एवं उज्जवल भविष्य को निरंतर गढ़ती व संवारती है। यह गर्व का विषय है कि इसी मातृ शक्ति के अथक प्रयासों से वर्ष 2019 व 20 में कॉलेजों के 47 छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त कर भदोही जिले का सिर गर्व से ऊंचा किया है। इस दौरान प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। भदोही जिले के अधिकारियों की लापरवाही के चलते ही इंसाफ पाने के लिए लोग तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। आए दिन जिला प्रशासन की जान सासत में पड़ रही है। बावजूद भदोही जिले के अधिकारी अपने रवैये में बदलाव नहीं ला रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है भदोही शहर के नुरखापुर मोहल्ले से, जहां भदोही जिले का पूर्ति विभाग शहेदा नामक विधवा के भाई खुर्शीद अहमद को पिछले 4 दिनों से इसलिए दौड़ा रहा है कि क्योंकि वह सुविधा शुल्क नहीं दे पा रहा है। खुर्शीद अहमद का आरोप है कि वह अपने बहन शहेदा बेगम का राशन कार्ड परिवार सहित डिजिटल करवाने के लिए कार्यालय का चक्कर काट रहा है। ज्ञानपुर स्थित पूर्ति विभाग कार्यालय के कर्मचारी तरह तरह से बहाना बनाकर उसे पिछले 4 दिनों से दौड़ा रहे हैं। भदोही जिले के अधिकारियों के लापरवाही का कोई यह पहला मामला नहीं है। ऐसे अनगिनत कार्यालय हैं जहां फरियादियों को इसी तरह दौड़ाया जाता है। आखिर ऐसे लापरवाह अधिकारियों की लापरवाही कब थमेगी? नेहरू युवा केंद्र के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक शत्रुंजय कुमार शुक्ला के नेतृत्व में विकास खंड डी के कौलापुर गांव में शिक्षा संस्थान में जल संरक्षण कैच द रेन जागरूकता अभियान के तहत शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के आयोजनकर्ता शत्रुंजय कुमार शुक्ला ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि पानी हमारे भविष्य का निर्माता है। हमें जल की एक एक बूंद का संचय करना है और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाना है। आने वाले भविष्य में पानी हमें समस्या न हो, इसको लेकर हमें अभी से ही पानी को व्यर्थ और अनावश्यक उपयोग करने से रोकना होगा। ग्रीष्म काल में पानी की अधिक समस्या हो जाती है। हमें जल स्रोत को बनाए रखने के लिए पानी को व्यर्थ होने से रोकना है। कार्यक्रम के अंत में जल संचयन से संबंधित एक प्रश्न उत्तरी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पाने वाले को सम्मानित किया गया। इस मौके पर चंद्रमणि मिश्र, महेश द्विवेदी व अंकित कुमार पांडे सहित शिक्षा संस्थान के बच्चे व अध्यापक गण मौजूद रहे। भदोही जिले के 2 अलग अलग ब्लॉक में प्रेरणा ज्ञानोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में मिशन कायाकल्प, मानव संपदा व प्रेरणा लक्ष्य के बारे में अभिभावकों को जागरूक किया गया। पहला कार्यक्रम ज्ञानपुर विकासखंड के दशरथपुर फुलवार गांव में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय पर संपन्न हुआ है। इस कार्यक्रम में अभिभावक, बच्चे, अध्यापक व डाइट के लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डाइट प्रवक्ता कुतुबुद्दीन खान पहुंचे थे। इसी तरह दूसरा कार्यक्रम अभोली ब्लॉक के प्रयागपुर में संपन्न हुआ है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे JC सिंह ने कहा कि सरकार की मंशा है कि बच्चे
अच्छे नागरिक बनकर देश का नाम रोशन करें। कहा कि मिशन प्रेरणा बुनियादी शिक्षा को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। इस दौरान बच्चों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया है। इस मौके पर रामरती बिंद, प्रसन्न कुमार, संतोष कुमार पाल, अनुराग तिवारी आदि मौजूद रहे। भदोही जिले के ज्ञानपुर पटेल नगर स्थित एक प्रतिष्ठान में अखिल भारतीय श्रीमाली महासभा ने प्रेस वार्ता आयोजित कर 8 सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए सूबे की सरकार को आड़े हाथों लिया है। बैठक की अध्यक्षता कर रहे श्रीमाली महासभा के जिला अध्यक्ष अजय श्रीमाली ने कहा कि माली समाज के उत्थान के लिए 8 सूत्री मांग पत्र पूर्व सहित वर्तमान सरकारों को भेजा गया, लेकिन अभी तक पत्र को संज्ञान में नहीं लिया गया। श्रीमाली महासभा ने सूबे की योगी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मंदिर देवालयों में पूजन के लिए माली समाज को दुकान आवंटित की जाए, माली समाज को राजनीति में भागीदारी दी जाए सहित 8 सूत्री मांगे रखी गई हैं, लेकिन अभी तक एक भी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। श्रीमाली महासभा ने चेतावनी दी है कि इसका खामियाजा सरकार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव व 2022 के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इस दौरान लक्ष्मी शंकर, शिव बहादुर, राजेंद्र राजकुमार मौजूद रहे। सबसे विश्वसनीय, बेबाक, दमदार खबरों के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज़ वेब टीवी के साथ। अगर आप में है अपने इलाके के कुछ कर गुजरने का जज्बा, तो अपने आसपास की समस्याओं को हमें बताएं। इसके लिए हम अपना नंबर लगातार फ्लैश कर रहे हैं, तो उठाइए फ़ोन और हमें बताइए अपने आसपास शहर, नगर, गली, मोहल्ले, गांव की खबरों को। इसी के साथ आइए अब जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 21 मार्च 1916 में महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।